दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, फिर कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे होते हैं। सीन में ली रैन बोलती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जिस बंदे के साथ वन नाइट स्टैंड करूंगी उसी के साथ मैं मैरिज सर्टिफिकेट ले लूंगी। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस रैन बोलती है कि वाइन में पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ था, मुझे कुछ ज्यादा ही नशा होने लगा है। तो जैसे तैसे करके उस प्लेस से बाहर निकलती है, तभी सामने मिस्टर सैंग इस ड्रामा का मेल लीड उसे टकरा जाती है। तो मिस ली रैन बोलती है कि प्लीज मुझे पुलिस के पास लेके चलो। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि पुलिस क्यों? फिर वो ली रैन के साथ किस करता है, वो लोग वन नाइट स्टैंड करते हैं। तो नेक्स्ट ली रैन उठती है तो बोलती है कि और नो, कल रात को मैं एक स्ट्रेंज मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली, मुझे यहाँ तक याद भी नहीं है कि वो बंदा था कौन। तो साइड में देखिए तो वहाँ पे कार्ड रखा हुआ था। मिस ली रैन सोचती है कहीं मुझे ऐसी वैसी गर्ल न समझे। अब मुझे लगता है कि कोई डोमिनियन सीओ ही होगा। नहीं, तो बहुत गलत बात है, मुझे उसको एक्सप्लेन करना होगा कि मैं ऐसी वैसी गर्ल नहीं हूँ। के बाद मिस्टर सैंग का असिस्टेंट बोलता है कि कल रात को आप जिस गर्ल का इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे क्या आपको चाहिए? इस बात मिस्टर सैंग बोलता है कि आप मुझे नहीं चाहिए। के बाद मिस्टर सैंग ली रैन को देखता है तो ली रैन बोलती है कि कल रात को मुझे बार में जाना ही नहीं चाहिए था, अगर मैं नहीं जाती तो मैं इनोसेंस भी नहीं जाता, अगर इसके बारे में फैमिली को पता चलेगा तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ली रैन घर जाती है जहाँ पे उसके डैड उसकी स्टेप मदर रहती है। ली रैन के डैड बोलते हैं कि वैसे भी ली रैन तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें शादी करने का टाइम हो गया है। ली रैन बोलती है कि शादी? तो उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी हमारा कंपनी कुछ ज्यादा ही लॉसेस बियर कर रहा है, पर तुम मिस्टर वैंग से शादी कर लोगी तो वो हमारे फैमिली को हेल्प करेंगे बिजनेस में। उसकी स्टेप मदर बोलती है, उसकी स्टेप मदर ये भी बोलती है कि तुम लिन फैमिली की डॉटर हो, तुम तो लिन फैमिली को हेल्प कर ही सकती हो, मुझे जहाँ तक याद है तुम 20 ईयर ओल्ड तो हो ही चुकी हो। मिस ली रैन बोलती है कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। इस बात पर उसकी मदर बोलती है कि अच्छी लड़की रात भर बाहर बार में मजे नहीं किया करती है, मुझे नहीं पता तुम बाहर में क्या क्या करती हो। इस बात पे ली रैन कुछ बोलने के लिए जाती है तो उसके डैड बोलते हैं भूलो मत, तुम्हारे ग्रैंड माँ का कल नेक्स्ट मंथ में थेरेपी है, अगर तुम मैं बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर का एक्सपेंस तो नहीं दूंगा, मेडिकल एक्सपेंस। सुनकर ली रैन को बात मानना पड़ता। नेक्स्ट डे वो ब्लाइंड डेट पे जाती है, पर उस प्लेस पे मिस्टर सैंग भी अपने असिस्टेंट के साथ रहता है। मिस ली रैन बोलती है कि मिस्टर वैंग आपका बेटा क्या आने वाला है, फिर लेट होगा। इस बात पे मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम्हें क्या बात करी हो मेरा बेटा, मैं हूँ ब्लाइंड डेट। वो 50 साल का खोसत बुढ़ा रहता है, वो ब्लाइंड डेट पे आया था। और खोसत बुढ़ा ली रैन को बोलता है कि शादी के बाद अगर तुम मेरे बेटा को दोगी तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इस बात पे ली रैन बोलती है कि तुम 50 साल के खोसत बुढ़ा हो गया, तुम्हें लगता है तुम एक 20 ईयर गर्ल से शादी करोगे? मिस्टर वैंग बोलते है कि तुम्हें बोलने क्या मतलब है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। ली रैन बोलती है कि मैं ये बोलने का मतलब नहीं था। तभी उसको वोमिटिंग आता है तो मिस्टर वैंग बोलते हैं क्या तुम उसे डिस्गस्टिंग फील कर रही हो? ली रैन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, फिर वहां से चली जाती है और वो खोसत बुढ़ा चिल्लाते उसके पीछे जाता है तो मिस्टर सैंग उसको धक्का देकर रोक देता है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम कौन हो? बाहर जाने के बाद ली रैन को बार बार वोमिटिंग फील हो रहा था। उसके बाद ली रैन बोलती है कि ऐसा लगता है कि मैंने मिस्टर वैंग को ऑफेंड किया, मैं घर जाके फैमिली को क्या एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद मिस वैंग बोलती है कि मुझे वोमिटिंग आ रहा, मुझे पहले हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराना होगा। और दूसरी तरफ मिस्टर वैंग का उसका असिस्टेंट आता है और मिस्टर वैंग से माफी मांग कर मिस्टर वैंग को टानते हुए लेके चले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर सैंग का जो असिस्टेंट होता है वो मिस ली रैन के बारे में इंफॉर्मेशन उसको देने लगता है। बोलता है कि उसका नाम मिस ली रैन है, वो 20 साल की है और वो 3rd ईयर स्टूडेंट है जानिक डिपार्टमेंट की जेंगहुआ यूनिवर्सिटी की। लिन फैमिली के साथ मिस ली रैन का रिलेशनशिप कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत साल पहले रैन की मदर का मौत हो गया था और 2 साल से, और मिस ली रैन की ग्रैंड मदर को कैंसर है, 3 साल से हुआ है। उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए मिस ली रैन लिन हाउस वापस आई है। मिस्टर सैंग बोलता है कि उस दिन वो होटल में थी क्योंकि उसको पैसे अर्न करना था। इस बात पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस वो लिन हाउस आने से पहले पार्ट टाइम जॉब किया करती थी अपना स्कूल ट्यूशन भी भरने के लिए। लिन फैमिली कुछ ज्यादा मिस ली रैन को ब्लाइंड डेट पर आने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मिस्टर सैंग बोलता है कि इस टाइप की पर्सन के साथ वो ब्लाइंड डेट पे क्यों आई, और वैसे भी इसको फिक्र नहीं तो बोला मैं इसका फिक्र क्यों करूं। इसके बाद मिस्टर सैंग बोलता है कि मुझे अपनी ग्रैंड मदर को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल जाना था। बोलता है ओके बॉस। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस ली रैन गायलॉजिकल डिपार्टमेंट में जा रही होती है चेकअप कराने के लिए, तभी उसको मिस्टर सैंग देख लेता है। अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मिस ली रैन का मेडिकल रिकॉर्ड चेक करने के लिए। मिस्टर सैंग का असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस। और दूसरी तरफ मिस्टर सैंग अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए चले जाते हैं। ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हें याद आ गया कि तुम्हें मुझे विजिट करना है और तुम क्या रेस्ट ऑफ द लाइफ सिंगल ही रहने वाले हो। बात पे ग्रैंड मदर को बोलता है कि मैं बिजी हूँ। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम 42 ईयर को हो चुके हो और तुम अभी भी
काम में बिजी रहते हो, यहाँ तक तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड भी है ना ही गर्लफ्रेंड है। सचमुच बताओ, तुम को प्रेफर करते हो या फिर मैन को प्रेफर करते हो? और जो इंटरनेट पर हमारे बारे में रूमर्स फैलाए वो क्या सच है? तो मिस्टर सैंग बोलता है कि क्या रूमर्स है? सभी लोग बोलते हैं, ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम मैन को पसंद करते हो ना कि वुमेन को पसंद करते हो। तभी ग्रैंडमदर को मिस्टर सैंग बोलता है कि ग्रैंडमदर ये सब बकवास है, रूमर्स है, इस पर ध्यान मत दीजिए। ग्रैंडमदर डांट लगा रही होती है मिस्टर सैंग को। तभी मिस्टर सैंग के पास उसका सिस्टर कॉल आता है तो बात करता है। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि जब देखो पैसे से ऑब्सेस्ड है, काम करते रहता है। तभी मिस्टर सैंग टर्न होता है, बोलता है कि ग्रैंडमदर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पापा बनने वाला हूँ। ये बात सुनने से ग्रैंडमदर खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ में सीरन बैठी रहती है और रिपोर्ट देखती है प्रेगनेंसी वाला, और फ्लैशबैक में याद करती है कि डॉक्टर बोल रहा था कि अब 5 वीक से प्रेग्नेंट है और डोंट वरी, बच्चा कुछ ज्यादा ही हेल्दी है। तो मिस सीरन बोलती है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यंग हो पर तुमने प्रोटेक्टिव मेजर नहीं लिए थे, इसके से तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। तुम्हें जो भी कुछ डिसाइड करना है इस बेबी का फादर उससे पूछ के करना। तो बाद लिरन बोलती है कि मेरे फैमिली मुझे प्रेशर दे रहा था ओल्ड मैन के संग शादी करने के लिए, और मुझे यहाँ तक याद नहीं है कि इस बेबी का फादर कौन है। अब मैं क्या करूँगी? तभी उसके सामने मिस्टर सैंग चले आते हैं। मिस लिरन बोलती है कि सर क्या मैं मदद करूँ आपको? इस बात में मिस्टर सैंग बोलते हैं क्या मेरे को भूल चुकी है ये? उसका सजन बोलता है कि लगता है कि बॉस अब गुस्से में है। मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम मुझे याद नहीं रखी हो? तो मिस लिरन बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे क्या आपको जानना चाहिए? उसके बाद सैंग लिरन को टानता है और बोलता है कि याद है 1 महीना पहले तुम उस होटल रूम में के साथ नाइट स्पेंड की थी। ये बात सुनकर लिरन हटती है और बोलती है कि ओ तुम ही थे, और उसको एक्सप्लेन करने लगती है कि उस दिन होटल में एक्चुअली पुलिस को बुलाने के लिए बोले थी, अब मैं इस दिन बार में कुछ ज्यादा ड्रिंक की थी जिसमें वाइन में कुछ न कुछ मिला था। उसके बाद ये सब हो गया। डोंट वरी, मैं ऐसी वैसी कोई भी गर्ल नहीं हो तो मुझे गलत समझ रहे हो। अभी बोलती है कि तुमने जो कार्ड दिया था मैं अभी लौटाती हूँ। जैसे कार्ड ढूंढती है उसके बैग में कार्ड था ही नहीं। लिरन उन्हें सोचती है कि मुझे गलत ना समझ ले। तो सैंग बोलते हैं क्या तुम मुझे पैसा लौटाने वाली हो? फिर मन में बोलता है कहीं पेटेंट तो नहीं कर रही है, फिर जानबूझ के स्टूपिड बनने का नाटक कर रही है। इसके बाद मिस्टर सैंग बोलता है कि हम लोग को बात करना चाहिए। फिर वो जब कार में दोनों बैठते हैं तो जा रहे होते हैं, तो असिस्टेंट बोलता है क्या हम लोग फिर साथ में चले? तभी मिसेज लेन अपने बल्ले पे हाथ रखती है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं स्टमक में फिर तो नहीं पी सकती हूँ। तभी देख लेता है मिस्टर सैंग और बोलता है कि कॉफी पीने की जरूरत नहीं, हम लोग खाने पे चलेंगे। ये बात सुनकर लिरन खुश हो जाती है। इसके बाद वो खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद तो सोचती है कि ओनली 2 आदमी के लिए इतना सारा खाना, वैसे रिच पर्सन कुछ ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं। उसके बाद मिस्टर सैंग बोलता है कि तुमने खा ली? तो लिरन बोलती है हाँ। तो सैंग बोलता है कि मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करना है। तुम्हारे बेली में जो बच्चा है तुम इसके बारे में क्या सोची हो? तो लिरन बोलती है कि बच्चा तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी सैंग बोलता है कि लिरन तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तो लिरन बोलती है कि तुम्हें पता चल गया? तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम इस बेबी को लेकर क्या प्लान की हो। मिस लिरन बोलती है कि मैं इस बेबी के साथ क्या करूंगी अभी तो मैं डिसाइड नहीं की, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा भी बर्डन नहीं डालूंगी। मिस्टर सैंग बोलता है क्या खुद से सोल्यूशन ढूंढेगी? फिर उसका सेशन का बात याद आता है कि मिस लिरन का लाइफ को ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ है। ये बात याद कर सैंग बोलता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। लिरन बोलती है कि क्या सोल्यूशन है? तो मिस्टर सैंग बोलता है कि हम लोग शादी कर लेंगे। तो लिरन बोलती है कि हम दोनों? तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम क्या किसी अनदर पर्सन से करना चाहती हो? तो लिरन बोलती है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है। उसके बाद मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम मेरे संग शादी करोगी मैरिज एग्रीमेंट से। जब ये बच्चा जैसे बर्थ हो जाएगा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, अच्छा खासा कंपनसेशन भी दूंगा। बात पर लिरन गुस्सा करती है और बोलती है कि मिस्टर सैंग तुम्हें क्या लगता है कि हर एक प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो सकता है? बात पर लिरन गुस्सा करती है और मिस्टर सैंग का कोई भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती और बोलती है कि मैं इस बच्चे को लेकर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करूंगी। इस बात पर मिस्टर सैंग बोलता है कि ओके मिस लिरन, मैं तुम्हें कार्ड देता हूँ, 1 महीने का टाइम देता हूँ, तुम सोच के बताना। वो बोलकर चले जाता है। लिरन मन में सोचती है कि मेरे ऊपर प्रेशर है ग्रैंडमदर का मेडिकल बिल का, अब मैं क्या बच्चे भी रेस करूंगी? इसके बाद लिरन घर जाती है और मिस्टर सैंग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालती है। बोलती मैंने एक वेल्दी मैन के साथ नाइट स्पेंड की है। उधर से उसकी स्टेप मदर, सिस्टर, उसके डैड आते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो, लिन फैमिली को बैंकरप्ट करना? उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुमने जो मिस्टर बैंक के साथ किया है। फिर मिस्टर बैंक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है। इस बात पे मिस लिरन बोलती है कि आपने बताया नहीं कि मिस्टर बैंक। तभी उसकी स्टेप मदर बोलती है कि मुझे पता है, मैन और अगली मैन को ज्यादा ही जेंटली करते हैं अपनी वाइफ को, तुम हुई इतनी ब्यूटीफुल। ये बात सुनकर उसकी स्टेप सिस्टर बहुत खुश हो रही थी। उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम उसके संग शादी करोगे तो कोई भी सफर नहीं करोगी। तो मिस लिरन बोलती है कि मैं उसके संग कोई भी शादी नहीं करने वाली। इस बात पर मिसेस लिरन बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पर उसके डैड बोलते हो तुम इतनी सेमलेस कैसे हो सकती हो और ऐसा हरकत कैसे कर सकती हो, मुझे एक बात बताओ मैन कौन है? तो मिस लिरन बोलती है कि वैसे भी मैं मिस्टर बैंक के संग शादी नहीं करने वाली। क्या आपके पास तो दूसरी बेटी भी है ना मिस, आप उसका शादी करा दीजिए। इस बात पर मिस लिरन बोलती है कि तुमने गलत काम किया
क्या लीरन, और तुम मेरे ऊपर थोपना चाहती, ऐसा नहीं होगा। बात मिस लीरन बोलता है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड है, हम लोग का स्टेबल रिलेशनशिप है, पर अनएक्सपेक्टेड में प्रेग्नेंट हो गई। इसके स्टेप मदर बोलते हैं कि काम करो, इस बेबी को अवॉइड कर लो, हम लोग आप किसी को नहीं बताएंगे, सीक्रेटली रहेगा, इसका तुम मिस्टर वैंग से शादी कर लेना। इस बात पे मिस लीरन बोलती है कि मैं कोई भी बेबी को अबॉर्ट नहीं करूंगी, मैं इसको अच्छे से बर्थ करूंगी। तो उसकी स्टेप मदर बोलती है कि फिर तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हारी ग्रैंड मदर को हम लोग कोई भी मेडिकल तो नहीं देने वाले। इस बात पे मिस लीन बोलती है लीरन कि मैं खुद हैंडल कर लूंगी अपनी ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट का मेडिकल बिल। तो उसकी स्टेप मदर थप्पड़ मारती है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम जैसे सेमलेस डॉटर का इस घर में कोई काम नहीं है। तो मिस लीरन उस घर से बाहर निकल जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा था और लीरन रो रही होती है और बोलती है कि अब मैं लिन हाउस में नहीं रहूंगी, तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। तो लीरन बोलती है कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो ग्रैंड मदर मुझे देख के वरीड होंगे। उसके बाद तभी मिस्टर सैंग कार में जा रहा था अपने असिस्टेंट से बात करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तभी वो देखता है विंडो से बाहर की इतनी तेज बारिश में लीरन खड़ी है, तो छाता लेकर उसके पास चले जाता है। लीरन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर सैंग। भी मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम्हें पता है कितना तेज बारिश हो रही है, फिर भी तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो। बाद लीरन रो रही होती है तो मिस्टर सैंग उसको अपना कोट देता है और छाता देता है और बोलता है कि रो मत, चलो मेरे साथ। फिर वो कार में दोनों बैठते हैं। इसके बाद मिस्टर लीरन अपने ड्राइवर को बोलता है ऑन करने के लिए, फिर उसको टॉवल देता है क्लीन करने के लिए। तो खुद ही क्लीन कर रहा था लीरन को, तो लीरन बोलती कि नहीं मैं खुद क्लीन कर लूंगी। तो मिस्टर सैंग अपने आप को क्लीन कर रहा था तो उसको ध्यान से देखने लगती है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम क्या देख रही हो। तो लीरन बोलती है कुछ भी नहीं। इसके बाद मिस्टर सैंग बोलता है कि एक बात बताओ, तुम मेरे बेबी को कैरी हुई हो लेकिन इतनी तेज बारिश में बाहर तुम क्या कर रही थी। लीरन कुछ नहीं बोल पाती। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछा, तुम क्या मेरे संग शादी करोगी। इसके बाद लीरन मन में सोचते है कि मुझे तो शादी करनी ही है और वैसे भी ये मेरे बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है, तो क्यों नहीं मैं इसी के संग शादी कर लेती हूँ। फिर मिस्टर सैंग को लीरन बोलती है कि मिस्टर सैंग मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए भी एग्री हो गई हूँ। मिस्टर सैंग बोलता है कि ओके घर चलो, हम लोग शादी का बात वहीं पे करेंगे। तो लीरन बोलती है कि ओके। फिर मुन्ने बोलती है कि मुझे लिन फैमिली से किक आउट करके तो बाहर निकाल ही दिया गया है, हम लोग बस बिजनेस का ही डील करेंगे और डिवोर्स के बाद तो मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा ही। तो उसका स्टमक बोलने लगता है। लीरन बोलती है कि मुझे बहुत एम्बैरेस फील हो रही है। मिस्टर सैंग बोलता है कि चलो से घर चलो। इसका घर जाते ही जितना भी मेट और बटलर रहता है मिस्टर सैंग को जस्ट वेलकम करते हैं, ये बोलते हुए कि यंग मास्टर। फिर बोलते हैं कि ये कौन है। तो बटलर बोलता है कि सर ये कौन है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि प्रेग्नेंट है, इनके लिए थोड़ा सा लाइट खाना लेकर आइए, इनका नाम मिस लीरन है, हाँ इनके लिए गेस्ट रूम भी क्लीन कर दीजिएगा सेकंड फ्लोर का। बटलर बोलता है कि ओके बॉस। फिर वो मिस लीरन को लेके चले जाता है। रात खाना रेडी हो जाता है तो बटलर बोलता है कि खाना रेडी है। तो लोग खाना खाने के लिए जैसे ही मिस लीरन जाती है उसका फेस में दर्द होने लगता है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम्हारा फेस में इंजरी कहाँ से आया था। तो उसकी स्टेप मन थप्पड़ मारी थी ना, वो याद करते हैं, बोलती है कि नहीं गलती से मुझसे ही लग गया है। फिर लीरन बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े मैन इस बात पे थोड़ा भी ध्यान देंगे। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि लिन फैमिली ने इसको बीच किया, ऐसा लगता है कि लिन फैमिली इसको बहुत ज्यादा गंदा ट्रीट करता है। बहुत खुश होकर लीरन खाने लगती है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि इतना छोटा बात से इतना खुश हो गई। फिर वो अपने बटलर को बुलाती है, उसको कुछ मेडिसिन लाने के लिए बोलता है। मेडिसिन लेकर आता है बटलर। तो मिस्टर सैंग मिस लीरन को देता है और बोलता है कि तुम्हें मेडिसिन अपने फेस पर लगा सकती हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, ये इस मेडिसिन का तुम्हारे पर कोई भी और ना ही साइड इफेक्ट होगा। इस बात पे लीरन बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छे जेंटलमैन हो, पर सभी लोग तुम्हारे बारे में इतना गलत क्यों बोलते हैं कि तुम इतने में रूड हो, रूथलेस हो। मिस्टर सैंग बोलता है कि और सब क्या क्या बोलते हैं। तो बोलती है मिस लीरन की सभी लोग बोलते हैं कि तुम कोल्ड हार्टेड हॉटलेस पर्सन हो और तुम ओल्ड भी हो। ये बात सुनकर मिस्टर सैंग गुस्सा करने लगता है। मिस लीरन चुप हो जाती है, बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस वर्ल्ड के बेस्ट मैन हो। अगर तुम ब्लाइंड डेट पे जाते तो कोई ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हें संग शादी करती, तुम्हारे लिए बहुत सारे बच्चे को भी बर्थ करती। अभी मिस्टर सैंग बोलता है कि इसका मतलब ये है कि मुझे लाइक करती है। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि लीरन हम लोग शादी किए हैं ओनली मैरिज एग्रीमेंट के हिसाब से, जब तक तुम ये बेबी को बर्थ नहीं करोगी यहाँ पे रह सकती हो और बेबी को बर्थ करने के बाद तुम मुझे डिवोर्स दे देना और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। इसके अलावा कोई और आइडिया मत लेना अपने दिमाग में। तभी लीरन अपने माउथ पे थप्पड़ मारते बोलती कि मैं कौन सा नॉनसेंस बात कर रही हूँ, और वैसे भी मिस्टर सैंग मेरे थोड़ी ना हो सकते हस्बैंड, चीज मैं नहीं हो सकता, मैं इसको सपना नहीं देख सकती हूँ। क्या बोलती है लीरन कि थैंक यू सो मच मिस्टर सैंग, अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं और मेरा बेबी कहाँ रहता, इसलिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप जो भी प्लेस पे रहोगे मैं उससे बहुत दूरी रहूंगी। उसके बाद मिस्टर सैंग को गुस्सा आता है, फिर बोलता है कि तुम खाना खाओ। तो बोलती है कि तुम भी खाओ। फिर दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मिस्टर सैंग के पास आता है बटलर और बोलता है कि गेस्ट रूम रेडी हो गया है। मिस्टर सैंग बोलता है मिस लीरन से कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे इन्फॉर्म करना है, फिर बटलर को बोलना। तभी उधर से ग्रैंड मदर आती है, वो देखकर मिस्टर
सैंग बोलता है कि ग्रैंडमदर आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना। तो उसकी ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम पापा बनने वाले हो, अब मैं हॉस्पिटल में रहती, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी लियन मन में सोचते हैं कि ग्रैंडमदर तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाली और मुझे बोलेगी कि मैं छोड़कर चली जाऊँ, फिर बेबी को अबॉर्ट कर दूँ। ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो। उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितनी साल की हो, तुम क्या करती हो, मुझे बताओ। तो बोलती है कि मेरा नाम लीडैन है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अब मैं 21 ईयर ओल्ड होने वाली हूँ। इस बात पे ग्रैंडमदर अपने इंसान को डांट लगाने लगता है कि तुम 32 ईयर हो के इतना 12 साल के गर्ल को तुम कैसे डेट कर सकते हो। उसको मारने के लिए जाती है। तभी मिस लियन बोलती है कि एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसमें मिस्टर सैंग का कोई भी गलती नहीं है। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि मुझे बताओ तुम लोग कब मिले। तो मिस लियन बोलती है कि मैं इनको कैसे एक्सप्लेन करूँ। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। अपने ग्रैंडसन को डांट लगा रही होती है कि इसको अच्छे से टेक केयर करना और यंगर गर्ल को आजकल ओल्ड मैन को डेट करना पसंद होगा। ग्रैंडमदर बोलती है कि एक्चुअली मिस्टर सैंग कुछ ज्यादा ही ऑफिस के काम में बिजी रहता है, इसलिए हम लोग को इग्नोर करता है, इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि कोल्ड हार्टेड पर्सन है। एक्चुअली ये बच्चा कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन है। डोंट वरी, मिस्टर सैंग के आसपास सभी लोग मैन है और तुम्हें कुछ भी जेलस फील नहीं होगा। और ग्रैंडमदर ये भी बोलती है कि अगर मिस्टर सैंग तुम्हारे साथ कुछ भी करेगा तो मुझे पहले इन्फॉर्म करना। तो बोलती है कि ओके ग्रैंडमा। कभी ग्रैंडमदर डांट लगाती है कि वैसे भी मिस्टर सैंग तुम्हारा तो शादी हो चुका है, तुम अपनी वाइफ को गेस्ट रूम में क्यों सुलाओगे, तुम दोनों साथ में सो गए। तो लियन बोलती क्या मैं मिस्टर सैंग के रूम में सोऊंगी। तो ग्रैंडमदर हाँ बोलती है और मन में बोलती है कि मैं बिल्कुल ही मौका नहीं दूंगी लियन कि तुम मेरे ग्रैंडसन को छोड़ के भाग जाओ। ग्रैंडमदर बोलती है कि जब मुझे पता चला कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है तो मैं अपना इलनेस का ट्रीटमेंट भी नहीं कराई, मैं यहाँ पे आ गई। बस मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में रहो, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो मैं अभी बीमार हो जाऊंगी। तो कि डोंट वरी ग्रैंडमदर, मैं मिस लियन को अच्छे से टेक केयर करूंगा। ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करो, वैसे भी काफी रात हो चुकी है, तुम लोग जाके रेस्ट करो। उन दोनों को रूम में भेज देते जहाँ पे बटलर और मेड सब कुछ प्रिपेयर करके रखे थे और बोलता है कि आप लोग ड्रेस चेंज करके आराम से सो जाइएगा और बोल के चले जाता है बटलर। बाद मिसेस लियन मिस्टर सैंग से बोलती है कि मैं फ्लोर पे सो जाऊंगी, तुम बेड पे सो जाना। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम फ्लोर पे कैसे सो सकती हो। उसके बाद मिस्टर सैंग बोलता है कि वैसे भी इस बेड तो बहुत ज्यादा बड़ा है ना, मैं अदर साइड सो जाऊंगा। इसके बाद मिस लियन शावर लेके आती है तो मिस्टर सैंग का बॉडी देखती है और बोलती है कि मिस्टर सैंग का बॉडी तो बहुत अच्छा है। फिर अपना आईज क्लोज करती है और बोलती है कि वैसे भी बॉडी देखने में क्या ही बुराई है, और बॉडी को देखने लगती है। मिस्टर सैंग बोलते हैं बैठने के लिए, तो फटाफट जैसे ही बेडशीट के अंदर जाती है उससे कपड़े नीचे हो जाते हैं। ये देखने लगता है मिस्टर सैंग, वो फटाफट कवर करती है। जैसे ही मिस्टर सैंग ड्रेसिंग लेने के लिए जाता है तो मिस लियन बोलती है कि मिस्टर सैंग हम लोग का अभी अभी मैरिज एग्रीमेंट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कितना क्लोज है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम क्या सोचे, मैं मेडिसिन ले रहा था, मैं तुम्हारे फेस के इंसिडेंट पे लगाऊंगा ना। तो मिस लियन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। और जैसे ही मेडिसिन लेने के लिए जाती है वो दोनों कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। बट मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम्हारा फेस में इंजरी है, तुम नहीं देख पाओगी, मैं लगा देता हूँ। फिर उसके फेस पे मेडिसिन लगाता है। मेडिसिन लगाने के बाद बोलता है कि तुम सो जाओ। तो जैसे लाइट ऑफ करता है तो मिस लियन बोलती है कि मुझे अंधेरा से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर लियन को सोने के लिए बोलता है तो सो जाती है। इसके बाद मिस्टर सैंग मन में सोचता है कि लिन फैमिली ने उसको इतना बुली किया कि इसको अभी भी ट्रॉमा हो गया है। इसके बाद मिस्टर सैंग अपने फ्रेंड को कॉल करता है, डॉक्टर फ्रेंड को। तो उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि मैं गायनोलॉजिस्ट का डॉक्टर हूँ, ना कि कोई साइकोलॉजिकल डॉक्टर। तो मुझसे पूछो ना कि लियन को आधी रात में नींद खुल जाती है बिकॉज जितना टाइम खाई तो वोमिटिंग कर दी थी, जिसका उसको भूख लग जाता है। तो जैसे ही फ्रिज खोलती है और स्ट्रॉबेरी निकालती, खाने के लिए जाती है, खाती बोलती कि टेस्टी है, और लेके जा रही थी तभी मिस्टर को देख रहे तो उसे टकरा जाता है। तो उसका बॉडी को टच करने लगती है तो बोलती है कि ओ नो, मैं क्या कर रही। फिर अचानक से पीछे हटते बोलती है कि मिस्टर सैंग, मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं था तुम्हारे बॉडी को टच करना, वैसे भी मैं एक प्योर गर्ल हूँ, मुझे बिल्कुल भी मैच्योर मैन पसंद नहीं है। फिर मिस्टर सैंग बोलता है कि इसका बोलने क्या मतलब है कि मैं ओल्ड हो गया हूँ। फिर मिसेस लियन बोलती है क्या मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जिसकी वजह से मिस्टर सैंग ऑफेंड तो नहीं हो जाएंगे ना। के बाद मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम्हें भूख लगा, मैं अभी सबको बुलाता हूँ। तो मिसेस लियन बोलती है कि वैसे भी सब सोया हुआ है, सबको डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं, और हाँ मुझे भूख नहीं लगा है। तभी इसका स्टमक आवाज करने लगता है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना लूंगा। तो मिस लियन बोलती है कि तुम्हें खाना बनाने आता है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि हाँ, जब मैं अब्रॉड में था तो मैं खाना बनाना सीखा था। फिर वो मिस लियन के लिए नूडल्स बनाता है, खाती और बोलती है कि बहुत ज्यादा टेस्टी। एक बात बताओ मिस्टर सैंग, मैं तो जगह मुझे भूख लगा था पर तुम क्यों नहीं सोए, नहीं मैं तुम्हें सोने में डिस्टर्ब तो नहीं की ना। वही मिस्टर सैंग बोलता है कि एक्चुअली मैं नहीं सो पाया था क्योंकि मुझे इंसोमिया है। इस बात पे मिस लैंग
इस बात पे ली रैंग मन में सोचती है कि मिस्टर सैंग मेरे इतने अच्छे, मुझे थोड़ा सा कंसर्न तो उनको दिखाना चाहिए। फिर वो फ्रिज खोलती है, मिल्क का बॉटल निकालती है, फिर उसको मिल्क देती है मिस्टर सैंग को और बोलती है कि अगर तुम मिल्क पियोगे तो तुम्हारे सोने में बहुत अच्छा हेल्प होगी। बोलती है कि मिस्टर सैंग एक्चुअली मेरा पेट भर चुका है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ, कल मुझे क्लास भी जाना है। तो चली जाती है ली रैंग। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि ग्रैंड मदर को छोड़कर पहली बार कोई है जो मेरे लिए इतना कंसर्न दिखाया है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जब उसके साथ हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सोच के वो मिल्क को पी लेता है मिस्टर सैंग। उसके बाद नेक्स्ट डे लिया नीचे उतरती हुई देखती है कि मिस्टर सैंग अपना ऑफिस का काम घर से ही कर रहा है असिस्टेंट के साथ। तो मन्नी बोलती है कि मिस्टर सैंग आप घर पे क्या कर रहे हैं? ग्रैंड मदर ने तो बोला था कि एवरी डे मॉर्निंग में आपका मीटिंग रहता है, आपको जल्दी ऑफिस नहीं जाना है। असिस्टेंट उन्हें बोलता है कि एवरी डे तो मॉर्निंग में मीटिंग रहता है, पर आपको लेकर कंसर्न दिखाने के लिए वो घर पे रुके हुए हैं। ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन फाइनली किसी से प्यार करने लगा है। अभी मिस्टर सैंग बोलता है कि एक्चुअली मुझे ऑफिस में उतना कुछ काम नहीं था, इसलिए मैं घर से ही काम कर सकता हूँ। तो लीरन बोलती है कि ओके। कि अब दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे मिसेस लीरन ब्रेकफास्ट करती है, बोना खा के बहुत खुश रहती है। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए? तो बोलती है कि नहीं, मुझे क्लास भी जाना है खाने के बाद। मिस्टर सैंग बोलता है कि एक्चुअली लीरन तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती हो, डोंट वरी, मैं सब कुछ कर लूंगा, जो भी तुम्हें काम करना होगा तुम घर से ही काम करना पेपर वर्क के तौर पे। तभी लीरन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सैंग सही बोल रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब कुछ दिन बाद मेरा बेली बड़ा हो ही जाएगा, तो जैसे मिस्टर सैंग बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी। तो उनको लेकर वो एग्री हो जाती है। बाद मिस्टर सैंग ली वैन को घर ड्रॉप करता है। ली वैन बोलती है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे यूनिवर्सिटी में ड्रॉप किया, आप काम पे जाइए। तो मिस्टर सैंग वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है कि मुझे एक बात बता, तुम किस पर्सन के साथ आई हो और वो कार में कौन था? इस बात पे मिस लीरन बोलती है कि तुम मेंटली प्रिपेयर हो, एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैंने उसके संग शादी कर लिया और वो एक बिजनेसमैन है। पास सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत खुश होती है और बोलती है कि मुझे एक बात बता, वो हैंडसम है कि नहीं है? तो याद करती है कि मिस्टर सैंग को उसने बॉडी को टच किया था और बोलती है कि हैंडसम है। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे साथ वो अच्छा है? तो बोलती है कि हाँ, मेरे बेली में जो बेबी उसके लिए बहुत अच्छा है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि बेबी के लिए मैं तुम्हारे लिए पूछ रही हूँ। बोलती है कि हाँ अच्छा ही है। तभी उधर से आती है मिस लिन और बोलती है क्या हुआ, तुम घर से बाहर निकल गई और फिर तुम एक रिच बंदे को ढूंढ लेना, एक नंबर की सेमलेस। इस बात पे ली रैन बोलती है कि वैसे भी लिन, तुम्हें इस मैटर से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारा को मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने का जरूरत नहीं है। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में क्यों ना इंटरफेयर करूँ, तुम जल्द से जल्द जाओ और शादी कर लो उस अगली मैन के साथ, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को किक आउट करके हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकालूंगी। इस बात पे जो लीरन की फ्रेंड होती है बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम सुबह सुबह कुछ गंदा चीज खाई हो, इसलिए तुम अपने मुंह से वैसे ही वर्ड निकाल रही हो। इस बात पे लिन गुस्सा करती रह जाती है और उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ रही हूँ, और लीरन को हाथ पकड़ कर लेके चली जाती है। वो लोग लिन को इग्नोर करते हैं तो गुस्सा करके वो कॉल कर देती है। इसके बाद क्लास करने के बाद मिस लीरन घर जाती है और बोलती है कि जब मेरा डिवोर्स हो जाएगा तो मुझे ग्रैंड मदर का मेडिकल बिल के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तो अर्निंग करनी होगी ना। तभी देखती है मिस्टर सैंग को और बोलती है कि मिस्टर सैंग अभी तक आप सोए नहीं है, ये आपको फिर से इंसोमिया तो नहीं हो रहा है ना? मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं अभी बोलकर तुम्हारे लिए लेट नाइट स्नैक बनवा देता हूँ। तो इस लीरन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर ही खा चुकी हूँ और मैं आज बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। तभी उसके पास ग्रैंड मदर का कॉल आता है, तो दौड़ते हुए जाती है साइड में बात करती है ग्रैंड मदर से। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे मिस लिन ने कॉल किया था, वो क्या बोल रही, तुम किसी की मिस्ट्रेस हो, तुम किस रिच बंदे के साथ हो, कोई तुम्हें बुली कर रहा है। इस बात पर लीरन बोलती है कि ग्रैंड मदर ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज आप मेरे बात पे ट्रस्ट कीजिए। बोल के फोन कट कर देती है। फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है कि मिस्टर सैंग मुझे तुमसे कुछ बोलना है। तो बोलता है कि हाँ बोलो। तो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ ग्रैंड मदर के पास जाओगे और एज अ हस्बैंड बनने का नाटक प्ले करोगे? तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि भला मैं ये क्यों करूंगा, मैं तो तुम्हारा ऑलरेडी हस्बैंड हूँ ना। बात से मिस लीरन खुश हो जाती है कि वो उसके बात को लेकर एग्री हो गया। इसलिए के बाद मिस्टर सैंग गिफ्ट सूट्स लेकर ग्रैंड मदर से मिलने के लिए नेक्स्ट डे जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंड मदर मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं लीरन का हस्बैंड हूँ। इस बात पे ग्रैंड मदर बहुत खुश होती है और बोलती है कि बैठो। और ग्रैंड मदर उसको बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, लीरन बहुत ज्यादा सफर किया, बचपन में ही इसकी मदर का डेथ हो गया था और मेरे पास सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छा से टेक केयर करो लीरन को, और मैं एडवांस में तुम्हें थैंक यू भी बोल रही हूँ। तभी लीरन बोलती है ग्रैंड मदर प्लीज आप ऐसा बात मत कीजिए, आप 100 टाइम ज्यादा जिएंगी। तभी ग्रैंड माँ बोलती है कि सिली चाइल्ड, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती हूँ। भी मिस्टर सैंग बोलता है कि ग्रैंड मदर जब मैं फर्स्ट टाइम लीरन से मिला था तभी से ही मैं उससे प्यार करने लगा। ये बात सुनकर लीरन अपने हस्बैंड का फेस देखने लगती है। मिस्टर सैंग बोलता है कि मेरे रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा, वैसे भी मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे की होने वाली मदर है, तो मुझे तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा ना। अब ग्रैंड माँ बस अपना टेक केयर कीजिएगा। ये बात सुनकर ग्रैंड मदर बहुत खुश होती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए
खाना बनाती हूँ। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है, मैं खाना बनाता हूँ। फिर वो किचन में चले जाता है। तो लीरन हेल्प करने के लिए जाती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर सैंग, अगर तुम नहीं होते ग्रैंड मदर आज इतनी हैप्पी नहीं होती। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो, ओनली वर्बल थैंक यू। उसका क्लोज आने लगता है। तभी लीरन बोलती है कि मिस्टर सैंग मैं इतना क्लोज क्यों आ रहा है। फिर बोलता है कि मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना है। लीरन बोलती है कि मुझे ज्यादा नहीं सोचना। बोलती है कि मिस्टर सैंग मुझे पता है हम लोग को मैरिज एग्रीमेंट हुआ है, डोंट वरी, तक ये एग्रीमेंट रहेगा। मैं अच्छे से आपकी वाइफ बनने का नाटक करूंगी जैसे आपने अभी किया। इस बात तो मिस्टर सैंग बोलता है कि बस मैरिज एग्रीमेंट के बारे में सोचती रहती है। मिस्टर सैंग बोलता है कि डोंट वरी, वैसे भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है इसके बारे में सोचने का। इसके बाद नेक्स्ट डे मिस लीरन नीचे आती है तो देखती है कि मिस्टर सैंग नहीं है। तभी वो बटलर से पूछती है कि मिस्टर सैंग कहाँ गए। इस बात पे बटलर बोलता है कि मिस्टर सैंग बिजनेस ट्रिप पे गए हैं और बहुत सुबह सुबह चले गए, इसलिए उनके पास टाइम नहीं मिला आपको बताने का। उसके बाद मिस लीरन बोलती है कि जब भी मिस्टर सैंग मेरे साथ रहता है मुझे अच्छा फील होता है, वो जब नहीं रहता था मुझे अनईजी फील हो रहा है। इसके बाद रात में सोने के लिए जाती और बोलती है कि मैं मिस्टर सैंग को कॉल करूँ, मैं इसको डिस्टर्ब ना कर दूं। मिस्टर सैंग का कॉल आता है, फोन पिकअप करती है तो बोलता है मिस्टर सैंग कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। तभी एक गर्ल का आवाज आता है। मिस्टर सैंग को बोल रहा होता है कि तुम वहाँ पे क्या करो, हमारे साथ आके प्ले करो। तभी मिस लीरन बोलती है कि इतने रात में मिस्टर सैंग किसी वुमेन के साथ है। तो गुस्सा करते बोलते है कि मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी। वो बोलकर फोन कट कर देती है। बोलती है कि वैसे वो किसी के साथ है मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग को तो मैरिज एग्रीमेंट हुआ है ना। उसके बाद दोबारा मिस्टर सैंग कॉल करता है, उसका कॉल ही नहीं लगता है क्योंकि तो मुझे इसको कॉल ही नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मिस्टर सैंग का फ्रेंड लोग बोलता है क्या वो तुम इतने फोन में क्यों बिजी हो। उसका दोनों फ्रेंड लोग बात करने लगता है। तभी मिस्टर सैंग को समझ में आ जाता है कि उसका फ्रेंड मिस्टर सैंग उसका आवाज सुनकर लीरन ने फोन काटा था क्योंकि मिस्टर सैंग का आवाज गर्ल की तरह आता है इसीलिए। मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम लोग एंजॉय करो, वहां से चले जाता है। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर सैंग को प्यार हो गया। तो उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि मैं बिलीव ही नहीं करूंगा। उसके बाद मिस्टर सैंग अपने असिस्टेंट के पास जाता है और बोलता है कि आज का मैं जितना भी मीटिंग है और कुछ भी काम है सबको कैंसिल करो और जल्द से जल्द फ्लाइट बुक करो, मुझे वापस जाना। और हाँ, इस सिटी का मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी मेरी वाइफ के लिए खरीदो। के बाद से असिस्टेंट खुश हो जाता है। इसके बाद मिस्टर सैंग घर जाते और देखते हैं उसकी वाइफ ड्राइंग करते करते ही वापस हो गई है। तो उसको ब्लैंकेट से कवर करने के लिए जाते हैं। तो मिस लीरन जग जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर सैंग। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि ना ही तुम मेरा कॉल का आंसर दे रही थी, ना ही तुम्हें मैसेज का रिप्लाई कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे वरीड हुआ और मैं तुम्हें देखने के लिए वापस आ गया। के बाद लीरन मन में बोलती है कि मिस्टर सैंग मेरे लिए वापस आया है, लेकिन कल रात को तो किसी वुमेन के साथ था। मुझे पता है बेबी के लिए वापस आया क्योंकि रिच पर्सन लोग को हायर को जाते उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। मिस लीरन बोलती है कि तुम वापस आ गए, तुम जाकर रेस्ट करो। वही मिस्टर सैंग उसको पकड़ लेता और बोलता है कि तुम मैं कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रही थी और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही थी, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी। तो लीरन बोलती है कि फोन का मेरा बैटरी डाउन हो गया था इसलिए। अभी लीरन बोलती है कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। अभी मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम इसलिए गुस्सा हो ना क्योंकि मैं किसी वुमेन के साथ था। तो लीरन बोलती है कि मैं कोई गुस्सा नहीं हुई थी। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं इतनी सारी वुमेन के साथ रहता तो तुम्हें क्या जेलस फील नहीं होता है। लीरन बोलती है कि तुम्हें गलत फैमिली हुआ, मैं कोई भी जेलस फील नहीं कर रही थी। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम्हें जेलस फील नहीं हो रहा, पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए वापस आ गया। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम मिस्टर फैंग है, उसका आवाज थोड़ी गर्ल्स वाली है इसलिए लगा कि उस दिन मैं गर्ल के साथ था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मिस लीरन बोलती है कि मुझे पता है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, अगर पता होता तो उस दिन तुम्हारा फोन नहीं कट करती। इसके बाद मिस्टर सैंग बोलता है कि एज अ के तौर पर मैं तुम्हारे नेकलेस लेकर आया हूँ। तभी लीरन मन में सोचते हैं कि मिस्टर सैंग को ये नहीं लगे कि मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट पसंद है। तो बोलती है कि मिस्टर सैंग बहुत एक्सपेंसिव मैं नहीं ले सकती, और वैसे भी हम लोग का शादी एग्रीमेंट से हुआ है, हम लोग का एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ था कि मैं इस बच्चे को अच्छे से करूंगी और तुमने मेरी ग्रैंड मदर को ऑलरेडी बहुत हेल्प किया, उसके लिए थैंक यू। मैं जितना भी पैसा होगा जल्द से जल्द मैं दे दूंगी। ये बात सुनकर मिस्टर सैंग गुस्सा करता से चले जाते हैं। फिर लीरन के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता और बोलता है कि हम लोग को यूनिवर्सिटी में जाने का कॉम्पिटिशन होने वाला, इसलिए तुम्हें साइन अप तो करना ही होगा। तो लीरन बोलती है कि ओके, और नेक्स्ट वो रेडी होकर नीचे जा रही थी। तो नीचे जाती है तो मिस्टर सैंग बोलता है कि ये नेकलेस को पहनी है, मतलब इसको फेंकी नहीं है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मैं अलग ड्रेस खवा हूँ। फिर मिसेस रेनो जब ड्रेस पहन कर आती तो वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। मिस्टर सैंग के पास वो जाती है और बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर सैंग, आप किसी को भी पता नहीं लिखना देना चाहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए आपने मेरे ऐसा ड्रेस डिजाइन करवाया है। मिस्टर सैंग उसका कैरी करता है और सोफा पर बैठाता है, फिर उसको डाउन होता है और हील निकाल कर स्लीपर पहनाता है। ये बोले कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम हील नहीं पहन सकती हो। उसके बाद वो जब कॉलेज आती है तो सभी लोग उसको तारीफ करते हैं, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। देखकर मिस लिन जेलस फील करती है और बोलती है कि मैं कंपेयर कैसे कर सकती हूँ एक सेमलेस वुमन
तभी और मिस ली रैन के पास जाती है और बोलती है कि तुम एक ओल्ड मैन से कपड़े लियो ना, मुझे पता है। इस बात पे मिसेस ली रैन बोलती है कि मिस्टर सैंग ने मुझे दिया, अब मुझे तुमने उसे मुंह नहीं लगाना। इग्नोर होकर जाने लगती है अपनी फ्रेंड के साथ। भी मिसेस ली रास्ता रोकती है और बोलती है कि बोलो मत ली रैन, तुम्हारी मदर एक मिस्ट्रेस है, तुम्हारा पूरा फैमिली बहुत ज्यादा बुरा है। इस बात पे मिसेस ली रैन को गुस्सा आता है और लिन को थप्पड़ मारती है। तो लिन बोलती है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, उसको दोबारा मारने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जी चैन आता है, तो हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि ऐसे कैसे कर सकती हो। तो लिन बोलती है कि तुमने देखा नहीं, उसने मुझे पहले थप्पड़ मारा है। तो मिस्टर जी चैन बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका, मैं तुम्हें कोई भी लाइक नहीं करता हूँ। ये बात सुनकर लिन बोलती है क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। वो लिन गुस्सा करते और बोलती है कि तुम एक सेमलेस गर्ल हो और तुम ये सब कॉम्प्लेन कैसे कर सकती हो। बात बोलकर उसको धक्का देती है। फिर लीरन के बेली में दर्द होने लगता है। तो लिन बोलती है कि तुम बस सिंपैथी गेन कर ले कर रही हो ये सब। तभी लीरन की जो फ्रेंड होती है बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर सैंग का ये बेबी है, अगर उसको कुछ भी होगा तो 3 फैमिली को सफर करना पड़ेगा। तभी मिस्टर जी चैन उसको कैरी करता फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में मिस्टर सैंग का फ्रेंड होता है, वो मिस्टर सैंग को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारी वाइफ कोई यंगर मैन कैरी करके लेकर आया, इमरजेंसी रूम में लेके गया है। और दूसरी तरफ एग्जामिन करने के बाद लीरन को डॉक्टर बोलता है कि एकदम ठीक है। मिस्टर जी चैन भी उसी के साथ रहता है। तभी वहाँ पे मिस्टर सैंग आता है और लीरन सैंग को देख कर बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मिस्टर जी चैन बोलता है कि हेलो अंकल। तो मिस्टर सैंग बोलते क्या मैं इसको अंकल दिखता हूँ। इसके बाद मिसेस लीरन बोलती है कि नहीं ये अंकल नहीं है, मेरा हस्बैंड है। ये बात सुनकर मिस्टर जी चैन बोलता है क्या तुम शादीशुदा हो, और उसको टेक केयर करने के लिए बोलकर चले जाता है। मिस्टर सैंग बोलता है कि तुमने मुझे सब बात क्यों नहीं बताया। तो लीरन बोलती है कि मुझे लगा कि तुम काम में बिजी हो, इसलिए मैं तुम्हें सब बात नहीं बताई। और मिसेस लीरन बोलती है कि डोंट वरी, मेरा बेबी एकदम ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि फ्यूचर में जो भी कुछ होगा तो मुझे बताना। तो लीरन बोलती है कि ओके। फिर बोलती है कि मिस्टर जी चैन का तो कट यहीं पे छोड़ गया। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं उसको ड्राई क्लीन करा कर दे दूंगा। तो बोलती है ओके। और फिर बोलती है कि वो कैसा है जी चैन। तो बोलती है कि बहुत अच्छा, मेरे काम में बहुत हेल्प करता है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम अनदर मैन से दूर रहोगी। तो मिसेस लीरन बोलती है कि ओके। तो जब जा रही थी तभी मिस्टर सैंग उसको कैरी करता है और कैरी लेकर चले जाता है। तभी दूर से उन लोग का फोटो क्लिक कर लेती है मिस लिन और बोलती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी लीरन। नेक्स्ट डे लीरन जब जाती है स्कूल में तो सभी लोग रूमर्स फैला हुआ था कि मिसेस लीरन किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस है। क्लासमेट बातें करने लगते हैं कि मुझे पता है इसकी मदर भी मिस्ट्रेस थी, ये भी मिस्ट्रेस है, इन लोग का तो जेनेटिक ही होगा। और मुझे पता नहीं कि पैसा कमाने के लिए लोग इतना डर्टी काम करते हैं, हम लोग को इससे दूर रहना होगा। तभी लीरन की फ्रेंड आती है, उसको सपोर्ट करती है। फिर लीरन बोलती है कि रूमर्स फैलाने वाले कोई और नहीं मिस लिन है, मेरी मॉम कोई मिस्ट्रेस नहीं है, मेरी मॉम ने किसी का फीलिंग को डिसीव नहीं किया। और वो पोस्टर लोग को हटाने लगती है। के बाद लीरन घर जाती है। तभी ग्रैंड मदर मिस्टर सैंग को बोलती है कि लीरन जब भी स्कूल से वापस आई हो बहुत वियर्ड बिहेवियर कर रही है। तो मिस्टर सैंग ऊपर जाते रूम में जहाँ पे लीरन उसको नहीं मिलती है। फिर वो बारी खोलते हुए देखते कि उसके अंदर वो सोई हुई है। फटाफट उसे कैरी करता बेड पे सुलाते हैं। इसके बाद मिस्टर सैंग जा रहे होते हैं तो मिस लीरन बोलती है कि प्लीज मॉम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। इसके बाद मिस्टर सैंग अपने फ्रेंड को डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि अपने आप को रूम में बंद कर देना, डार्कनेस से डरना, ये सब उनको मेंटल इलनेस है। मिस्टर सैंग बोलता है कि इसको क्योर कर सकते हैं। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मेडिसिन से तो हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं, पर हाँ इसका साइकोलॉजिकल डॉक्टर आता है तो मैं साइकोलॉजिकल टीम से बात करना होगा। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि ओके, अभी जाकर मिस सू से कांटेक्ट करता हूँ। तभी मिस्टर सैंग अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मिस लीरन के साथ आज क्या हुआ था, मुझे सारा इंसिडेंट का इन्फॉर्मेशन दो। इसके बाद दिखाया जाता है कि लीरन मिस्टर सैंग के ऊपर सोई हुई थी, तभी अचानक से जग जाती है और हट जाती है। मिस्टर सैंग उसको पानी देता है एक ग्लास और बोलता है कि पियो, तुम्हारा ऑल डे आज फीवर था। तो मिस लीरन बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें दोबारा बॉदर की। इसके बाद बोलती है कि मैं ड्रेस किसने चेंज किया, मिस्टर सैंग ने तो नहीं चेंज किया होगा। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम्हें तबियत ठीक नहीं, इसलिए मैं तुम्हें 2 दिन का यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले लिया हूँ। लीरन बोलती है कि थैंक यू। तो मिस्टर लीरन बोलते है कि तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, और वैसे भी तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बेबी से। इस बात पे लीरन बोलती है मन में कि मिस्टर सैंग मुझे कंफर्ट दे रहा, और वैसे भी हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट से मैरिज किया है ना, मैं तुम्हें कोई ट्रबल में नहीं डालूंगी। इस बात पे मिस्टर सैंग बोलता है कि लीरन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम अपना प्रॉब्लम मेरे संग शेयर कर सकती हो। इस बात पे लीरन मन में सोचती है कि मेरी मदर का भी डेविड मैन लियान के फादर थे, पर उसके डैड ने उसकी मदर को धोखा देकर दूसरे के संग शादी कर लिया, यानी मिस लिन की मदर से। भी मिस्टर सैंग बोलता है कि ये सब मिस लिन ने किया था, डोंट वरी, मैं उसको अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। तब जब मिस्टर लिन को पता चलता है कि उसके साथ सारा बिजनेस डील कैंसिल हो रहा है, इस बात पे वो अपनी बेटे को थप्पड़ मारता और बोलता है कि तुमने क्या किया जिसकी वजह से मिस्टर सैंग गुस्सा हो गया है, तुम अभी जाओगी और मिस्टर सैंग से माफी मांगोगी। के बाद लिन को उसके डैड उसकी मदर को लेकर मिस्टर सैंग के घर चले जाते हैं, से अपोलोजाइज करते हैं। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं इतने जल्दी तो अपोलोजाइज नहीं देने वाला, आपकी बेटी की वजह से मेरी वाइफ का लाइफ खतरे में था और उनके बेली में जो बेबी है उसका भी जान खतरे में था, तो तुम ही बोलो मैं तुम्हें इतना इजिली कैसे छोड़ दूं। उसके डैड माफी मांगने के लिए बोलता है लिन को, तो लिन बोलती है
है कि मैं इस सेमलेस गर्ल से तो माफी नहीं मांगने वाला। इस बात पे उसके डैड गुस्सा करते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि माफी मांगो। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि अगर आपकी डॉटर मेरी वाइफ से माफी नहीं मांगेगी तो भूल जाओ, तुम्हारा कंपनी बैंकक्रप्ट कल हो ही जाएगा। बात पे उसके डैड और गुस्सा करते एक लात मारते हैं, अपनी बेटी को रिटर्न कराते हैं और बोलते हैं माफी मांगने के लिए। भी बहुत ज्यादा एरोगेंट थी, माफी मांगी नहीं रही थी। उसके डैड एक थप्पड़ और मारता है और बोलता है कि माफी मांगो, तो फिर माफी मांगता है। मिसेस लिन का फैमिली वहां से चले जाता है। मिस्टर सैंग खुश हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे मिसेस ली रैन अपने सीनियर से मिलने के लिए जाती है जो जी चैन रहता है। जैन उसको एक सेंट देता है स्मेल करने वाला, बोलता है कि मेरी ग्रैंड मदर ने बनाया है। उन दोनों के साथ में मिस्टर सैंग देख लेता है, बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। सीनियर पूछता है कि तुम किसके दोगी, किसको दोगी। इस बात पे मिसेस लियन बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं मिस्टर सैंग को दोगी, क्योंकि उसको सोने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इससे उसको हेल्प मिलेगा। एक मिस्टर सैंग जेलस फील करता है। अब वो बाहर चले जाता है। तभी लियन बोलती है कि मिस्टर सैंग यहाँ पे क्या करेंगे, बस वे तो कंपनी में होंगे ना। इसी तरफ मिस्टर सैंग बार में ड्रिंक कर रहा था। उसका फ्रेंड भी उसके पास जाता है, बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है कि मेरी वाइफ को यंगर मैन पसंद है, मैं उसको पसंद नहीं हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ऑफ कोर्स यंगर गर्ल को तो यंगर मैन ही पसंद आएगा ना। के बाद मिस्टर सैंग का फ्रेंड बोलता है कि ओके मैं तुम्हें और भी टीच नहीं करूंगा, अगर तुम उस गर्ल से प्यार करते हो तो उसको चिल्ला चिल्ला कर बोलो कि तुम उससे प्यार करते हो, अपना फीलिंग उसको बताओ, तभी तो उसको समझ में आएगा ना। मिस्टर सैंग बोलता है कि ओके। इसके बाद वो घर जाता है तो लिरैन बोलती है कि तुम वापस आ गए मिस्टर सैंग। तो मिस्टर सैंग अपनी वाइफ के पास जाता है, उससे किस करता है और किस करने के बाद बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, और दोबारा किस करने के लिए जाता है। जब उससे किस कर रहा था तभी लिरैन उसको रोकती है। तो मिस्टर सैंग वो उसको दिया था वो दिखाकर बोलता है कि तुम इसके लिए रोमांस नहीं कर रही हो। तो लिरैन बोलती है कि ऐसा बात नहीं, हम लोग का शादी एक एग्रीमेंट से हुआ था, एग्रीमेंट के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मिस्टर सैंग सैड हो जाते हैं। तो लिरैन बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर सैंग, मैंने कुछ गलत किया है क्या। तो सैंग बोलता है कि डिवोर्स। तो लिरैन बोलती है कि तुमने तो बोला था कि शादी के बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, बच्चे को बर्थ के बाद। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं अब रिग्रेट कर रहा हूँ। लिरैन बोलती है कि बोलने क्या मतलब है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मिसेस सैंग बनी रहो। तो बोलती है कि मैं ऑलरेडी मिसेस सैंग तो हूँ। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि नहीं, लाइफ टाइम तक। बोलती है कि नहीं, इनएप्रोप्रिएट है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि कैसे इनएप्रोप्रिएट है। इस बात पे मिसेस लिरैन बोलती है कि फर्स्ट रीजन कि हम दोनों सोशल स्टैंडर्ड से मैच नहीं है, और सेकंड रीजन कि मैं एक डिजाइनर हूँ और मैं अपना करियर में सक्सेस होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ बनकर घर में नहीं रहना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मिस्टर सैंग बोलता है कि बस इतनी सी बात। हमें याद है जब हम लोग ग्रैंड मदर से मिलने के लिए गए थे, तो जो मैंने ग्रैंड मदर को बोला था वो बात सच था। जब तुम्हें लिन फैमिली की कोटर के बाहर निकाल दिया, जब तुम मेरे पास आई थी, तब से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मैं डरता था कि तुम मुझे रिजेक्ट न कर दो, मैं फर्स्ट टाइम से तुमसे प्यार करने लगा था। एकदम बात ये सच है। अभी मिसेस लिरैन बोलती है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, तुम क्या सच बोल रहे हो। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। फिर वो अपने आप को पिंच करते और बोलती है कि सचमुच ये रियल है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि हाँ ये सब रियल है। के बाद मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि तुम मुझे हस्बैंड बुलाओ। इस बात पे मिसेस लिरैन बोलती है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हस्बैंड। वो सब किस करते, दोनों साथ में अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिसेस लिरैन खुश होकर उठती है, अपने हस्बैंड को हक करती है, बोलती है कि सचमुच ही मेरा सपना था, फिर सच था। इसके उसका हस्बैंड किस करता है, फिर वो रेडी हो रहा था। तभी मिसेस लिरैन अपने हस्बैंड को देख के बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बिजनेसमैन मेरे हस्बैंड सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हैं। के बाद मिस्टर लिरैन इधर मुझे से रेडी होकर अपने आप को किस करता है, बोलता है कि मुझे काम पे जाना है, और बोल के चले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लिरैन के पास बटलर आता है, उसको बहुत सारा डिजाइनिंग का बुक देता है, क्योंकि मिस्टर सैंग ने उसको बोला था कि मैं तुम्हें दूंगा। तो वही देखती है, एक में सैंग के साथ एक वुमन खड़ी रहती है, बोलती है कि मिस्टर सैंग के साथ ये वुमन कौन है। उधर से उसका हस्बैंड आता है और बोलता है कि लिरैन। तो लिरैन बोलती है क्या हुआ, तुम्हें तो अभी ऑफिस में होना चाहिए ना। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि हाँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ ना, तो मुझे बिजनेस ट्रिप पे भी जाना पड़ेगा, उससे पहले मैं अपनी वाइफ को देखने के लिए आ गया। उसको फोर्ड पे किस करता है और बोलता है कि माफ करना, कल मैं तुम्हारे साथ चेकअप करने के लिए नहीं जाऊंगा, पर डोंट वरी, मेरा डॉक्टर तुम्हें चेकअप कर लेगा, अच्छे से अपना टेक केयर करना। और बोल के चले जाता है। तो लिरैन बोलती है कि सचमुच मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि सचमुच ये हस्बैंड मेरा ही है, एक सपना है। इसके बाद नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल जाती है चेकअप कराने के लिए, जहाँ पे मिस्टर लिरैन का जो फ्रेंड होता है, डॉक्टर फ्रेंड, बहुत अच्छा एग्जामिन करता है। उससे एक लिरैन एक क्वेश्चन पूछती है कि अगर माँ को मेंटल इलनेस है तो क्या वो जेनेटिक्स से उसके बच्चे में भी जा सकता है। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ ऐसे चांसेस तो है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि कौन सा डिजीज है और कब हुआ, एवरीथिंग। और सुनकर मिसेस लिरैन बाहर चली जाती है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ऐसे क्यों लग रहा है कि सिस्टर इन लोग कुछ ज्यादा ही डिप्रेस है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लिरैन बैठी रहती है और प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देख रही होती है, और फ्लैश तक में याद करती है कि जब वो अपनी मॉम के साथ थी तो उसके डैड ने
मिसेस लिन के मदर के संग शादी कर लिए थे। तो मिसेस ली रैन की मदर बोली थी कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था और तुमने बोला था कि तुम मेरे संग शादी करोगे, मुझे प्रोटेक्ट करोगे। इस बात पे ली रैन के डैड बोलते हैं कि वैसे भी मैं तुम्हारे साथ बस प्ले कर रहा था, तुमसे कौन शादी करने वाला था। और मिसेस ली रैन के डैड ये भी बोले थे कि अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो मेरे पास दोबारा मत आना। वो बोलकर अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। के बाद ली रैन की मॉम पूरा पागल हो गई थी। वो बोल रही थी कि मुझे तुम्हारे डैड के पास जाना है। तभी दरवाजा खोलती है और बोलती है कि मदर क्या आप मुझे नहीं चाहते हो? तो इसकी मदर बोलती है कि डोंट वरी, अब तुम्हारी मदर तुम्हारे पास रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट डे ली रैन अपनी मॉम के लिए ग्लास में पानी लेकर जाती है। देखती है उसकी मॉम अपने आप को खत्म कर ली है। ये बात याद आता है प्रेजेंट में वो अपनी फ्रेंड के साथ होती है। वो जब जा रही होती है तभी उसके सामने लिन आती है और बोलती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो लिन बोलती है कि क्या हुआ है। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि तुम्हारी वजह से डैड पैसे लेके भाग गए, मेरी मॉम का कंडीशन बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे पास इतने पैसे नहीं अपनी मॉम का मेडिकल बिल भी भर पाऊं, क्योंकि लिन फैमिली पूरा बैंकक्रप्ट हो चुका है। तो लिन की फ्रेंड बोलती है कि वैसे ये सब तुम्हारे कर्म है, तुमने जो भी लिन के साथ किया है ना वो सब तुम्हारे साथ होगा। उसके बाद लिन बोलती है कि जब मिस्टर सैम को पता चला है कि तुम्हारी मदर का डेथ कैसे हुआ था, और एक मिनट अगर ये इलनेस के बारे में मिस्टर सेंग को पता चल गया कि तुम भी बाद में मेंटल इलनेस तुम्हें भी हो जाएगा तो पक्का मिस्टर सेंग तुम्हें छोड़ देगा। ली रैन की फ्रेंड बोलती है कि अगर ली रैन को उसके बच्चे कुछ होगा तो मिस्टर सेंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो लिन बोलती है कि मैं भी देखती हूँ, बोलकर चली जाती है। ली रैन वहां चली जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर सेंग ऑफिस में बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी उन लोग का तो चेकअप हो गया होगा, अभी तक ली रैन मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। जैसे कॉल करने के लिए जाती है तब उधर से सू जैंग का कॉल आता है, बोलता है कि मैं वापस चाइना आ गई हूँ, क्या हम लोग मिल सकते हैं। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि ऑफ कोर्स से मिलने के लिए जाती है। तो सुजैंग को ज्यादा खुश रहते है, इसका हाथ पकड़ने के लिए जाती है। तो सैंग बोलता है कि माफ करना मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। तो सुजैंग बोलती है कि तुम्हें जैसे पसंद था पहले खाने का सब ऑर्डर करूँ क्या। तो मिस्टर सैंग बोलते हैं कि उसका जरूरत नहीं, हम लोग ओनली जो मैटर है मैं उससे बात करना चाहता हूँ। इसके बाद सुजैंग बोलता है कि तुम क्या अपनी वाइफ को पसंद करते हो। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि हाँ। फिर सुजैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इतने सालों से वेट कर रही हूं, तुमने मुझे क्यों नहीं चूज किया, उसे चूज किया। तो सैंग बोलता है कि सुजैंग तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो सुजैंग बोलती है कि मैं क्या गलत समझ रही हूँ, तुमने क्या मुझे कभी भी लाइक नहीं किया है, और तुम मुझे लाइक नहीं करते, तुमने मुझे इतना अच्छा ट्रीट क्यों किया। अभी मिस्टर सैंग बोलता है कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट इसलिए किया बिकॉज मेरा फ्रेंड मिस्टर जो था जो मेरे साथ बहुत अच्छा था, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसको कुछ हो गया तो उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हें टेक केयर करूँ, बस मैं वही कर रहा था। तभी मैं सुजैंग बोलता है कि तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते हो। और मिस्टर सैंग बोलता है कि अगर तुम मेरा इतना अच्छा तरीके से ट्रीट करने का अगर तुम समझ लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, गलत फैमिली और वैसे भी मेरी वाइफ को ज्यादा जेलस फील करते, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और रहा बात मेरी कंडीशन के बारे में, डोंट वरी मैं दूसरे डॉक्टर से दिखा दूंगा। और बोल के वहां से जाने लगता है। तभी मिस सुजैंग जानबूझकर उसके ऊपर गिरती है, इसके सर के ऊपर लिपस्टिक का मार्क लगा देती है और बोलती है कि मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हो। तो मिस्टर सुजैंग बोलता है कि अगर तुम्हारा पैर ट्विस्ट हो गया है तो तुम जाओ खुद हॉस्पिटल। वो बोलकर से चले जाता है। तो मिसेस सुजैंग बोलती है कि तुम तो पहले कभी भी ऐसा मुझे ट्रीट नहीं करते थे मिस्टर जैंग, तुम सिर्फ मेरे हो। तो किसी को कॉल करती है, बोलती है हेल्प करने के लिए। और दूसरी तरफ मिसेस ली रैन अपना बालकोनी में बैठ के ड्राइंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे थंडर और लाइटनिंग होने लगता है, इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी मिस्टर सैम उसके पास जाता है तो ली रैन उसको एकदम टाइटली हक कर लेती है और फिर उसको रूम में लेके जाती है। उसको हाथ को बाइट कर रही थी तो अचानक से रुकती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा ना। तो मिस्टर सैम बोलता है कि पेन नहीं हो रहा है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं तुम्हें पेन तो हो रहा होगा। फिर उसको हक करती है और बोलती है कि मेरी मदर का मुझे सेम डिजीज है, अगर मैं मिस्टर सैंग के बेबी को अनहेल्दी पैदा करूंगी तो उसको गुडविल के लिए अच्छा नहीं होगा और मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं क्या करूं। तभी उसको सर पे लिपस्टिक का मार्क देखती है और बोलती है कि मिस्टर सैंग का तो सभी असिस्टेंट मैन है, फिर लिपस्टिक का मार्क कहाँ से है, वो किससे मिलने के लिए गया था। तो मिस्टर सैंग को बोलती है कि मैं बहुत थकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। तो मिस्टर सैंग बोलता है क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं, वैसे भी प्रेग्नेंट वुमेन का मूड तो स्विंग होते रहता है ना। तो मिस्टर सैंग बोलता है कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। मिस्टर सैंग शावर लेने के लिए चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तभी मिसेस रैन देखती है कि मिसेस सू जैंग और मिस्टर जैंग का रूमर्स फैला हुआ है, सभी लोग उसको परफेक्ट कपल बुला रहे हैं। तभी मिसेस लीरन बोलती है कि मैं क्या हूँ और बहुत रोने लगती है। तभी मिस्टर सैंग आते हैं शावर लेकर, बोलते हैं कि क्या हुआ। बोलते कुछ नहीं, प्रेगनेंसी का हार्मोन है इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि ओके सोचो मत, सो जाओ। वो सो जाती है। फिर वो सपना देखती है कि मिस्टर सैंग सू जैंग के साथ है। तो लीरन बोलती है कि तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, तुम तो बोलती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अब क्या हुआ। मिस्टर सैंग बोलता है कि सॉरी मुझे सू जैंग पसंद है।
उसके संग जा रहा होता है। तभी लीरेन गुस्सा करती है, उसको नाइफ से अटैक करती है। डरावने सपने से उठ जाती है। तब मिस्टर सैंग बोलता है क्या हुआ, तो मिसेस लुएन बोलती है कुछ भी नहीं, मैं सपना में देखी कि तुम मर चुके हो। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, सपना था। तभी मिसेस लीरेन उसको हक करते और बोलती है कि जो भी कुछ हो मैं तुम्हें इतना इजीली नहीं छोड़ सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगी, मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे मिसेस लीरेन डॉक्टर सू के पास जाती है जो साइकियाट्रिस्ट रहता है, लेकिन उसकी जगह पे मिसेस सुजैन चली आती है और बोलती है कि मैं साइकियाट्रिस्ट की डॉक्टर हूँ। उसे मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि वैसे भी कल ने तुमने तो रूमर्स सुन ही लिया होगा, और वैसे भी मिस्टर सैंग मुझे पहले इसी तरह ट्रीट करते थे अच्छी तरीके से। तो मिसेस लीवेन बोलती है कि अच्छा ट्रीट करना अलग बात है, मुझसे प्यार करता है। इस बात पे स्टूडेंट बोलती है कि प्यार तो प्यार तुमसे करता ही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हें दर सुसाइड क्यों की थी, क्योंकि उन्हें प्यार में धोखा मिला और तुम भी उसी मेंटल इलनेस से पैदा ली हो। तो सोचो अगर मिस्टर सैंग इतने अच्छे बिजनेसमैन है, वेल्दी फैमिली के हायर है, अगर तुम उसके बच्चों को ऐसा बर्थ करके दोगे और तुम्हारा मेंटल इलनेस रहेगा तो कोई भी मिस्टर सैंग को मजाक उड़ाएगा। सोचो तुम उसके बारे में ही सोचो। मने बोलती है कि वैसे भी मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह लीवेन के पास जाऊँ, पर खुद ही मेरे पास आ गई, अब देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ। और डॉक्टर सुजैन ये भी बोलती है कि तुम्हारा इलनेस का कोई भी क्योर नहीं है, अगर तुम सचमुच मिस्टर सैंग से प्यार करती हो तुम उसको छोड़कर चली जाओ। बस सुनकर लीवेन बोलती है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, बोलकर चली जाती है। तभी सुजैन बोलती है कि डोंट वरी, अगर तुम मिस्टर सैंग को छोड़कर चली जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए उसका अच्छा खासा टेक केयर करूंगा। इसके बाद मिसेस लीरेन जब घर जाती है देखती है कि उसका हस्बैंड और ग्रैंडमदर दोनों बेबी का कपड़े को डिसाइड कर रहा है। बोलते हैं कि लड़का होगा लड़की होगा, हम लोग कुछ भी डिसाइड करेंगे। तभी मिस्टर सैंग अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि हम लोग अपने बच्चे के लिए एक रूम भी डिजाइन कर लिए हैं, तुम्हें देखो पसंद आएगा तो तुम उसको ऑर्डर दे देना। तभी मिसेस लीरेन रोने लगती है और बोलती है कि अगर मैं एकदम ठीक होती तो इस फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करती, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तभी मिस्टर सैंग बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें हॉट हो रहा है क्या। बोलती है नहीं मैं बहुत खुश हूं ना इस बात को लेकर। इसके बाद रात में मिस्टर सैंग जब सोए हुए थे तो उसकी वजह से किस करती है, एक नोट छोड़कर उसको छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर सैंग जब उठते हैं तो देखा वहाँ पे डिवोर्स एग्रीमेंट रहता है, एक नोट रहता है जिसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर सैंग तुम प्लीज मेरे पीछे मत आना, मैं अपना और बेबी का टेक केयर करूंगा। एक बाद मिस्टर सैंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए बोलता और ये बोलता है कि कल दिन में मेरी वाइफ किससे किससे मिली थी सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तभी ग्रैंडमा उसके पास जाते हैं, बोलती है कि क्या हुआ। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि ग्रैंडमा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बस मेरी वाइफ डिवोर्स एग्रीमेंट छोड़ के वहां से चली गई। तो वहाँ पे मिसेस सुजैन आती है ग्रैंडमदर से मिलने के लिए। तभी इधर से आता है उसका असिस्टेंट सैंग का और बोलता है कि कल आपकी वाइफ गई थी काउंसलिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पे सुजैन उससे मिली थी। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्या बोला है सुजैन। तभी सुजैन बोलता है कि मैंने एकदम सच ही बोला है उसको, और वैसे भी उसका मेंटल इलनेस है, वो डिजीज को भी क्योर नहीं है, और वैसे भी वो वुमेन तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। मिस्टर सैंग बोलता है कि मुझे डिजर्व करती है नहीं करती तुम होती को डिसाइड करने वाली, अब मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया तुम मिस्टर जो की गर्लफ्रेंड हो, मेरी नहीं, और मिसेस लीरेन मेरी वाइफ है और हमेशा रहेगी इस लाइफ में। इसके बाद मिस्टर सैंग अपने असिस्टेंट को बोलता है कि सुजैन को अब्रॉड भेज दो, जब तक मेरा परमिशन ना हो इसको वापस मत आने देना। और बोलकर चले जाता अपनी वाइफ के पास। वहाँ पे ग्रैंडमदर को मिसेस लीवेन बोलते हैं कि ग्रैंडमदर हम लोग यहीं पर रहेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि कोई बात है तुम मेरे साथ ही रहो। जैसे बाहर निकलती है मिस्टर सैंग को देखते हैं, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कोई लियन बोलती है कि मैं डिवोर्स एग्रीमेंट में साइन कर चुकी हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मैंने साइन नहीं किया। वो एक्सप्लेन करने लगता है कि उसके बीच में सुजैन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, और जिस पर्सन को प्यार करता है वो सिर्फ वो है, और बोलता है कि उसके साथ वो लाइफ टाइम तक रहना चाहता है। अभी मिसेस लीरेन बोलती है कि मैं तुम्हारा बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मुझे मेंटल इलनेस है, मैं कभी तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि वैसे भी सुजैन ने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हें एक ट्रॉमा है, तुम्हारा कोई मेंटल इलनेस नहीं है, तुम इसको क्योर कर सकती हो। तभी ग्रैंडमदर आती है और बोलती है कि तुम्हारे मदर ने गलत हस्बैंड को चूज किया था, पर ये हस्बैंड तुम्हारे एकदम ठीक है। और सुनकर मिसेस लीरेन मिस्टर सीरेन को हाँ बोलते हैं, लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और लोग किस करते हैं और लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। बाय बाय।